माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास। क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है उसके में बॉयज़ जो आएंगे उसका हम आपको बॉयज़ और ग्रामर जो भी है उसकी पूरी हम आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, इसका पहले हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं किस तरीके से करने हैं आपको। अगर फर्स्ट फॉर्म EES डू डज हो तो आप IJRM प्लस थर्ड फॉर्म लगा देना। सेकंड फॉर्म जैसे वेंट है, लंट है, पुट है, डिड है, एट है तो बाद पर थर्ड फॉर्म लगा देना। IJRM ING हो तो बींग लगा देना, बाज पर ING बींग लगा देना। हैज है, हैड हो तो बीन लगा देना। और मॉडल दी हो विल, सेल, कैन, मे, शुड, कुड तो बी लगा देना। तो एक हम आपको एक्सरसाइज दे देते हैं, इसमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है। सी नोज हिम वेरी वेल। तो पहले तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। हिम का ही कर देना। ऐसा लग रहा है, देखिए, इज नॉन टू हर वेरी वेल, इसमें वाई नहीं लगेगा, नो के साथ टू लगता है। दे रिफ्यूज हिज परमिशन, तो पहले हिज परमिशन। रिफ्यूज सेकंड फॉर्म में वाज रिफ्यूज बाई देम। गिव सेकंड फॉर्म में बाज लगेगा। आई वॉज गिवन ए कप ऑफ कॉफ़ी बाई हिम। दे हेल्प हर एवरी डे। सी इज हेल्प बाई देम एवरी डे। डिड पास्ट है तो वाज। फिर ऑब्जेक्ट देयर वर्क फिनिश इन टाइम बाई देम। पीपल ऑलवेज एडमायर द करेज, तो द करेज इज ऑलवेज एडमायर। जिसमें समवन, एवरीवन, समबडी, एवरीबडी, पीपल लगे हुए हैं तो जिसमें सब्जेक्ट में जोड़ नहीं दिया जाता है तो उसमें बाई पीपल नहीं लिखते हैं। ये हमारा 12th में भी समवन वाला आया था। और देख लीजिए आप थोड़े बहुत। हैज़ हो तो हैज़ बीन कर देना। टीचर्स है, देखिए प्रेजेंट है। बस आपको रूल पता होना चाहिए। तो आप ये सारी एक्सरसाइज एक बार देख लेना। हु रोड द लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु जिसमें लगा हो तो उसमें वाई हुम वाज द लेटर रिटन कर देना। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं, ये आप देख लेना। और जो कुछ समझ में नहीं आए तो हमको, हाँ, एक हम आपको इम्पेरेटिव वाला बता देते हैं, हेल्प द पुअर। तो इसमें लेट द पुअर भी हेल्प बाई यू हो। अगर मान लो काइंडली और प्लीज़ आ जाए तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे जैसे आ जाए सेंटेंस, काइंडली हेल्प द पुअर, तो आप लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम आपको भी सारे ग्रामर का क्विक रिवीजन बता देते हैं और एक बार आप देख लेना, और जो भी आपको दिक्कत हो हमको बता देना। इसके बाद हमारा पंचुएशन है। पंचुएशन में आपको ज़्यादातर मूल चीज़ क्या ध्यान रखनी है, पंचुएशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप के आते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए, इसमें कह रहा है द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट प्लक द फ्लावर, तो कुछ नहीं करना है। द गार्डनर सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पहले आता है, यहाँ कॉमा लगेगा। डू नॉट प्लक द फ्लावर। देखिए, ही सेड टू मी हैव यू एवर मेन टू ले, तो ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, हैव यू भी, हैव वो इंट्रोगेटिव है। प्रमोद सेड टू राहुल आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, तो प्रमोद सेड टू राहुल आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। देखिए, सारे डायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड हैं ये सारे। और एक आप ये देख लीजिए छठा वाला, क्वेश्चनर डू यू लाइक माई शर्ट सेड राहुल, तो क्वेश्चनर से कह रहे हैं, इसको हम हमेशा बड़े से बनाते हैं। डू यू लाइक माई शर्ट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सेड राहुल। इस तरीके से आप इनको देख लेना। एक्सरसाइज है, इसमें जो टफ लगा हमको आप पूछ सकते हैं। एक बार हम आपको पूरा क्विक रिवीजन दे देते हैं। मोस्टली इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आता है। हमने आपको ये पैसे बता दिए हैं, ये हमारे पंचुएशन है। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं उनके बारे में बता देते हैं। पहले उसको हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे कैसे चेंज करना है। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन है तो आई भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन बदलते नहीं है। यदि रिपोर्टिंग बाय प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग में टेंस नहीं मिलता है। जैसे बता देते हैं, सेज आ जाए, बिल आ जाए, हैज़ आ जाए, तो जैसा सेम है वैसे ही रहेगा दैट लगकर। रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में हो तो EES डू डज होगा तो सेकंड फॉर्म।
डिड होगा तो सेकंड फॉर्म का हेड हो जाएगा, बाज बर है तो हेड बीन हो जाएगा, हैज है तो हेड हो जाएगा, बिल सेल कैन है वुड शुड हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं एक बार, ये आप रूल देख लेना। वैसे हम आपको देखिए, और ये देख लेना, दिस का दैट, एगो का बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुडे दैट डे, इनको देख लेना। और अगर मान लो यूनिवर्सल ट्रुथ में दिया हो द सन राइज इन द ईस्ट, तो दैट द टीचर टोल्ड मी लग जाता है, दैट लगाकर जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो हो जाते हैं। तो कुछ हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर इंट्रोगेटिव हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो, देखिए हम आपको एक और बता देते हैं। देखिए, अगर ये सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं तो बस टोल्ड मी दैट लगाकर चेंज कर देना। अगर एडवाइस दे रहे हैं जैसे डू योर वर्क, तो एडवाइस हो जाएगा। और अगर डज दिया है तो इंट्रोगेटिव आस्क्ड और इफ़ लगेगा। वैसे हम आपको करा देते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4 देखिए आप। विल द टीचर नॉट आ रहा है तो द पीपल इंक्वायर कर दीजिए, या आज भी कर सकते हैं, वेदर द टीचर वुड नॉट देम। देखो, स्टूडेंट स्टैंड अप, ये साफ दिख रहा है इम्पेरेटिव है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट टू स्टैंड अप। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो माई ब्रदर एडवाइज मी नॉट टू, डोंट, डू नॉट का नॉट टू कर देना, ये भी इम्पेरेटिव है। विल इंट्रोगेटिव है। देखिए, आज इफ द टीचर वुड नॉट, द टीचर सेड टू द क्लास, इज इंट्रोगेटिव है, तो द टीचर आज द क्लास इफ दैट वाज द मेथड टू सॉल्व द सम। देखिए, बॉस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कर लेना आप इनको। और हम आपको एक्सरसाइज दिखा देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं। ट्रिक भी हमने आपको बता दी किस तरीके से आपको करने हैं। एक्टिव पैसे बता दिए हमने आपको, पैसे बता दिए। इसके बाद हम आपको ये मिस स्पेल वर्ड हैं, इसमें तुम्हारे वर्ड कुछ आएंगे तो इनको आप देख लीजिए। और ये आपके आंसर दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में आपको क्या करना है, बस द का यूज़, द पेन, ही रीड द बेज, द बॉय ऑफ दिस क्लास। अब ए एन का मेन यूज़ होता है। देखिए, ए बैग, एक ट्री, एन ऑरेंज अम्ब्रेला, इनमें ए या यू से पहले एन लगता है। मेन आपको क्या याद रखना, हॉर्स, अम्बल, बोमन लगता है। बस मेन ये याद रखने हैं आपको। आवर, ऑनेस्ट, इनका जो बॉबल है, मतलब जो हम इसका उच्चारण कर रहे हैं वो हावर नहीं बोलते हैं, आवर, ओ की आवाज़ आ रही है। ऑनेस्ट और अम्ब्रेला वाह बोल रहे हैं, ऐसे ओ नहीं बोल रहे हैं, तो ए वन आइड, एन ऑरेंज, एन एक्सरे, एन एम पी। तो ये आप देख लेना। देखो, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं, एम पी, एम एल ए, पी एच डी, एल एल बी, उनसे पहले एन लगता है, आवर से पहले एन। तो ये इम्पोर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आपको 15 मिनट में मोस्टली जितना कवर कराते हैं ग्रामर करा देंगे। और कोई आपको दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो हमको कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो ये हमारे आर्टिकल हो गए, ये इनके आंसर दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना। इसके बाद हम आपको टेंस बता देते हैं। देखिए, टेंस में आपको क्या करना है। प्रेजेंट डेफिनेट कभी भी होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ई एस, डू, डज और एज आर एम। थर्ड फॉर्म कब होगी, जब पैसिव में होगा। कंटिन्यूस में क्या होगा, एच आर एम प्लस आई एन जी होगा, और अगर कंटिन्यूस में होगा तो बीइंग लगेगा। परफेक्ट में क्या होगा, हैज है होगा, थर्ड फॉर्म होगा। और अगर कंटिन्यूस भी होता तो बीन लगा हुआ होगा, हैज बीन। और एक चीज़ और पहचान लेना इसमें, फॉर और सिंस होगा। फॉर अनिश्चित समय के लिए, और सिंस जिसके टेंस छांटने को बहुत आते हैं। पास्ट में सेकंड फॉर्म होगी, वेंट है, एट है, लर्नट है। और फ्यूचर में विल सेल फर्स्ट फॉर्म होगी। पास्ट के कंटिन्यूस बजबार आई एन जी होगा, इसमें हैड और इसमें हैड बीन होगा। और इसमें विल भी, सेल भी, विल हैव, सेल हैव। और इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसकी ये एक्सरसाइज है हमारी। देखिए, अब इसमें कैसे पता लगा, सिंस लग रहा है तो हैज बीन लगा दिया।
इसमें हमारा मेकिंग फॉर के साथ मेकिंग लगता है। नो टाइम गेट्स प्रेजेंट डेफिनेट है। देखिए इसमें भी सिंस लग रहा है हैज बीन, इसमें भी फॉल लग रहा है हैव बीन। देखिए इसमें पीछे फॉल लिखा हुआ है हैव बीन। इसमें देखो बाई लग रहा है, बाई बाई हर मदर, तो ये पैसिव में बना हुआ है। और बाज भी लग रहा है, इस कॉल्ड एट सेकेंड फॉर्म। और हैज है तो थर्ड फॉर्म लगानी है आपको। तो इसकी आप एक्सरसाइज देख लेना, जो नहीं समझ में आए हमको कमेंट कर सकते हैं आप। जी इसके हमारे आंसर हम आपको दे दे रहे हैं नीचे। और हमने आपको सारी चीज़ें एक बार कंप्लीट करा दी हैं। और ये आप और देख लेना। इसके बाद हम आपको पंचुएशन आप देख लेना। और ये रिकॉर्डिंग वर्ड हैं, इनको आप देख लेना। तो हमने आपको लगभग पूरी ग्रामर एक बार पूरी कंप्लीट करा दी है। इसका आप रिवाइज करना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको उसका कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।